अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, आज का मौजू एक सिंपल टॉपिक पर होगा, लेकिन वो आप सब के लिए इंतहाई आम होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि रूटीन से हट के मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। हम आज तक जितने भी टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं वो ज़्यादातर इन हाउस से रिलेटेड हैं, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्ट्स हैं, जितने भी काम करने के तरीके हैं या जो भी इक़दाम हम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन में रहकर या क्वालिटी में रहकर या वॉशिंग फिनिशिंग, इसके अंदर हम घूमते रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा CMT के बारे में। CMT को कैसे प्लान किया जाता है और CMT की कैटेगरीज क्या हो सकती हैं। तो नाज़रीन, CMT जो है, इसकी सबसे पहले आपको मैं एब्रीवेशन के बारे में बता देता हूँ। इसकी एब्रीवेशन होती है कट, मेक एंड ट्रिम, यानी कि काटना, बनाना और पैक करना ट्रिम लगाकर। नाज़रीन, CMT जो है वो काफ़ी कैटेगरीज में होती है, लेकिन मैं उसमें आपको कंप्लीट कोशिश करूँगा बताने की कि CMT के मैक्सिमम जो है वो कैटेगरीज क्या हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि CMT हम कहते किसको हैं और इसको कैसे अमल में लाया जाता है। नाज़रीन, इन हाउस यानी कि फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर किसी डिपार्ट के अंदर भी ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन हो जाना या जो हमने ऑर्डर हमारे क्यू में लगे होते हैं वो आउट ऑफ प्लान हो जाना, इसको आप आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे अगर 10 ऑर्डर्स हमने एक महीने के अंदर कट टू पैक तक लेके जाने, डिस्पैच तक लेके जाने, उसको बनाना है, लेकिन हमारी कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 8000 की है, तो हम क्या करेंगे कि 8000 पीस को हम इन हाउस प्लान करेंगे यानी कट टू पैक, और बाकी का जो 2000 होगा उसको हम CMT के लिए भेज देंगे। नाज़रीन, आम तौर पर CMT जो है वो आउटसोर्स से काम करवाने का नाम को कहते हैं, यानी 2000 जो पीस है उसकी अगर हम कटिंग भी हमारा लोड है इन हाउस, तो हम सिर्फ कटिंग की जो है CMT वो बाहर से करवा लेंगे, या इन हाउस किसी को बुलवाकर तो ओवर टाइम में काम करवा लेंगे। उसको हम ठेके का निज़ाम भी बोलते हैं, यानी इन हाउस अगर आपकी ड्यूटी 5 या 6 बजे तक है फैक्ट्री की, लेकिन हम आउटसोर्स से बंदे मंगवाएंगे अपने दूसरे सोर्स से मंगवा कर, तो हम उसे इन हाउस जो है प्लान करेंगे कि यार इस ऑर्डर की जो है वो कटिंग आपने करनी है जो कि 2000 पीस है, तो वो आपके ओवर टाइम के अंदर 1-2 दिन में आपको सर्विस देता है और आपका वो काम इन हाउस ही हो जाता है। या फिर नाज़रीन, आपको ये करना पड़ता है कि अपने जो फैब्रिक रोल्स होते हैं वो आपको आउटसोर्स जहाँ से आपने कटिंग करवानी है वहाँ पर आप भिजवा देते हैं और वो उसमें से कटिंग करते हैं। आपको जस्ट GGT का पैटर्न और प्रोडक्शन और क्वालिटी जो कि कटिंग से रिलेटेड है उनके साथ एक मीटिंग करवानी होती है, जिसको हम एग्रीमेंट मीटिंग भी कहते हैं, हैंडओवर मीटिंग भी हम बोल सकते हैं, या उसको आप CMT मीटिंग भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन स्टिचिंग पर। स्टिचिंग का भी सेम यही सिनेरियो है। अगर आपके स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी ऐसा बर्डन है जहां पर आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक ख़ास लेवल पर आकर रुक गई है, तो आप क्या करते हैं कि कटिंग इन हाउस हो जाती है, लेकिन उसकी जो मेकिंग है, जो स्टिचिंग है, वो आप आउटसोर्स से करवा लेते हैं, किसी यूनिट से, अच्छे मेयारी यूनिट से करवा लेते हैं जो क्वालिटी को समझता भी हो और डिलीवर भी कर सके कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया हुआ है हम उसके अंदर ये क्वांटिटी डिलीवर भी करेंगे प्लस क्वालिटी। तो नाज़रीन, तीसरी CMT आ जाती है वॉशिंग की, जिसमें आप SE यानी कि स्पेशल इफेक्ट, GWP गारमेंट ड्राई प्रोसेस भी जो है वो बाहर से कराते हैं, और वॉशिंग यानी कि GWP गारमेंट वेट प्रोसेस भी बाहर से करवाते हैं। आमतौर पर वॉशिंग डिपार्टमेंट का जो सेटअप है वो हर एक के पास मौजूद नहीं होता, इसलिए ये आम है कि स्टिचिंग जो है वो इन हाउस लोग करते हैं, लेकिन जो वॉशिंग की CMT है वो बाहर से करवाते हैं। इसके बाद नाज़रीन, हम डिस्कस कर लेते हैं फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फिनिशिंग जो है उसकी भी CMT जो है वो आप आउटसोर्स से करवा सकते हैं, यानी आपने कटिंग भी कर लिया, स्टिचिंग भी कर लिया और वॉश भी आपने करवा लिया, लेकिन फिनिशिंग में आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने लोग, इतना बड़ा फ्लोर नहीं है कि वहाँ से आप टारगेट अपना अचीव कर सकें। तो आपको क्या करना पड़ता है कि वॉशिंग के बाद आप फिनिशिंग की जो CMT है वो आप आउटसोर्स यानी फिनिशिंग आउटसोर्स से करवाते हैं, जिसमें वो आपकी प्री फिनिशिंग से लेकर, यानी बटन, रिवर्ट, कोई भी लेबल है, PU पैच है या कोई अदर लेबल है, वो वहाँ से लेकर आपकी इंटर क्वालिटी से होता हुआ फिर सुपर क्वालिटी, फिर वहाँ पर पेपर एसेसरीज, और फिर वहीं पे पैकिंग डिस्पैच होने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको इन हाउस मंगवा लेते हैं। ये नाज़रीन आपकी होगी फिनिशिंग की CMT के बारे में डिस्कशन। लेकिन अब मैं ओवरऑल आपसे एक बात कर लेता हूँ फाइनली
वो ये है कि CMT कंप्लीट CMT कट टू पैक भी CMT दी जाती है। यानी कि जो CMT का असल मकसद या असल मीनिंग है वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कट मेक एंड ट्रिम, वो तभी फुलफिल होता है जब आप कटिंग से लेकर फिनिशिंग तक जो है वो आप आउटसोर्स को चीज़ें हैंड ओवर करें, आप फैब्रिक भी उनको दें, वो कटिंग भी खुद करें और वो उसकी स्टिचिंग भी खुद करें, उसके बाद वो वॉश भी खुद करवाएं और उसके बाद वो फिनिशिंग में उसको पैक डिस्पैच तक लेकर जाएं। वो ये होता है कि नाज़रीन, अगर आप किसी को CMT दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ओरिजिनल सैंपल स्टिचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सैंपल जो आप उनको मुहैया करें और उसके अलावा आप उनके साथ एक जनरल मीटिंग करें जिसके अंदर आपके पास ओरिजिनल फाइल, उसके अंदर कस्टमर के कमेंट्स और ट्रिम कार्ड, साइज चार्ट, बिफोर वॉश और आफ्टर वॉश, और अगर आपने हैंड ओवर मीटिंग की है CMT के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको उसमें अपने भी पॉइंट जो टेक्निकल है, जैसे आप इन हाउस काम करते हैं तो आपको पता है कि हम कटिंग में, स्टिचिंग में, वॉशिंग में और फिनिशिंग में कहाँ पे फंसते हैं, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको पहले से आगाह कर देते हैं कि यहाँ पर आपको एहतियात करना होगी ताकि हमारी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मेंटेन की जाती हैं CMT के लिए। ठीक है नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मैं मिलूंगा अब आपसे इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।